हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है। सबसे पहले ये प्रोग्राम हम टर्बो सी में लिख के दिखाएंगे, फिर वी एस कोड में लिख के दिखाएंगे। और इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है लिखने का तरीका, जैसे कि इस टर्बो सी सी प्लस प्लस में जो होता है, इसे आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखा जाता है, वी एस कोड में डॉट एच नहीं लिखा जाता है। इसमें कोनियो डॉट एच भी लिखा जाता है, वी एस कोड में कोनियो डॉट एच नहीं लिखा जाता है। सी एल एस आर फंक्शन भी यूज किया जाता है, VS कोड में नहीं यूज किया जाता है। गेट गेट सी एच फंक्शन भी यूज किया जाता है, जो VS कोड में यूज नहीं किया जाता। ये सब क्यों क्या होता है, सबको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम अपना एक फाइल बना ले, फाइल जो है इसको सेव कर लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा एक तरह से। डेमो डॉट CPP। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल जो होता है वो इंक्लूड करते हैं इसमें। इंक्लूड iostream डॉट एच। सेकेंड होता है कोनियो डॉट एच। एक एक करके समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं। इंट मेन, इंट मेन जो होगा रिटर्न 0 करेगा। ठीक है, और इसको कर लेते हैं बंद। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहले जो आयो आयो स्ट्रीम डॉट एच होता है, इसको हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल बोलते हैं। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट डॉट स्ट्रीम जो ये लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, इसका हेल्प, इस हेल्प से हम सी आउट और सी इन को यूज कर पाते हैं। ध्यान से समझिएगा, आईओ स्ट्रीम डॉट एच जो लिखा हुआ है, इसके हेल्प से हम सी आउट और सी इन यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। सी आउट यूज करते हैं प्रोग्राम को मतलब आउटपुट दिखाने के लिए, और सी इन यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम सिंपल कोई भी चीज़ यहाँ पे सी आउट लिख लेते हैं। सी आउट HEL, हेलो मिस्टर कोडर। ठीक है, ये सिंपल यूज, इतना हम लिखे हैं प्रोग्राम। लेकिन क्या आपको लगता है ये प्रोग्राम रन करेगा? नहीं रन करेगा। और सबसे पहले यहाँ पे इसका जो मेन चीज़ होता है कोई भी प्रोग्राम रन कराने के लिए, यहाँ जब तक हम गेट सी एच नहीं देंगे तब तक ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब समझिए, गेट सी एच फंक्शन जो होता है इस कोनियो डॉट एच के अंदर में आता है। कंसोल यहाँ पे और कोनियो डॉट एच नहीं लिखेंगे तो ये गेट सी एच नहीं यूज हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसको हम अगर यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, अगर इसको एक सेकंड, अगर इसको कमेंट आउट कर देते हैं तो कि ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। देखिए नहीं कर रहा है, क्योंकि गेट सी एच फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमको कोनियो डॉट एच चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे जब तक ये कोनियो डॉट एच नहीं लिखेंगे तब तक ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज और, CLRSCR जो फंक्शन होता है उसके बारे में समझाते हैं। पहले इसको रन करके दिखाते हैं। ये रन हो गया। अब सिंपल में समझिए, फिर इसको अगर रन करते हैं तो ये दोबारा बार आ गया। फिर इसको रन करेंगे, तीसरा बार लिखा जाएगा। फिर रन करेंगे, चौथा बार लिखा जाएगा। तो अब समझना है कि जब हम जितना बार प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो पहले का जो आउटपुट आया हुआ है वो भी स्क्रीन पर शो हो ही रहा है। जो पहले का आउटपुट है किसी अदर प्रोग्राम का या इसी प्रोग्राम का, वो भी स्क्रीन पे आ ही जा रहा है। इसके लिए हम यूज करते हैं CLRSCR फंक्शन। इसको इसको इंग्लिश इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अब जो मेरा पहले का था वो सब इरेज हो गया होगा। अब सिंपल सिंपल जो एक लाइन है मेरा, ये हेलो मिस्टर कोडर, हेलो मिस्टर कोडर, ये सिर्फ प्रिंट होगा बस। देखिए अब समझ में आया होगा। सिंपल यहाँ पे होता है, सबसे पहले डॉट इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच वाला जो है, ये इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जो टर्बो सी में डॉट एच एकदम जरूरी ही है। अगर नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। उसके बाद होता है इंक्लूड कोनियो डॉट एच जो सेकेंड लाइन में है। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे CLRSCR जो लिखे हैं ये भी इसी के अंदर कोनियो डॉट एच के अंदर ही आएगा। यहाँ पे गेट सी एच लिखे हैं, ये भी कोनियो डॉट एच के अंदर में आता ही है। ठीक है, अगर कोनियो डॉट एच नहीं लिखेंगे तो CLR फंक्शन भी काम नहीं करेगा और गेट सी एच फंक्शन भी काम नहीं करेगा मेरा। थर्ड चीज समझते हैं, इंटमेन जो है, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। कोई भी कंपाइलर प्रोग्राम को डायरेक्ट यहीं से आके देखता है कि प्रोग्राम में है क्या चीज। CLRSCR ये तो समझ समझ में आ गया कि जो पहले का पुराना आउटपुट होता है उसको क्लीन करता है स्क्रीन को, उसका जो मेरा अपना ओरिजिनल कंटेंट होता है उसको शो करता है।
गेट सी एच जो होता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है तब तक कोई की प्रेस नहीं करे। अब एक चीज और समझाते हैं, पहले इसको ही समझ लीजिए। रिटर्न जीरो जो होता है, जब यहाँ पे इंट टाइप का हम फंक्शन बनाते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ एक इंटीजर रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम इंट इंट में मतलब जीरो रिटर्न करवा दिए। अब समझिए गेट सी एच नहीं लगाने से क्या होता है। जैसे गेट सी एच यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो मेरा प्रोग्राम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम कमेंट कर दिए, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम रन सही से नहीं करेगा, अब करेगा ही नहीं। मतलब स्क्रीन प्रोग्राम रन कर रहा है बट यहाँ स्क्रीन रुक ही नहीं रहा, जिसके कारण हम देख नहीं पा रहे हैं। प्रोग्राम रन मेरा कर रहा है बट स्क्रीन रुक ही नहीं रहा, जिसके कारण से ये हमको दिख नहीं रहा है। इसलिए गेट सी एच यूज करेंगे तो यहाँ से स्क्रीन को ये रोक करके होल्ड करके रखेगा, तब मैं इसका आउटपुट जो भी हो वो हमें दिखेगा। सिंपल में यहाँ कुछ भी आप लिख दीजिए, अब कुछ भी लिख दीजिए वो सब चीज दिखेगा। कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, अब सब कुछ दिखेगा। दिख रहा है। पहले का आउटपुट जो था वो स्क्रीन क्लियर हो जा रहा है सी एल आर के थ्रू। अब हम इस पे तो समझ में आ गया कि ये सब क्यों लिखते हैं। अब इसको हम इस सेम यही प्रोग्राम हम टर्बो सी पे लिख के दिखाते हैं कि टर्बो सी पे ये सॉरी वी एस कोड पे लिख के दिखाते हैं कि वी एस कोड पे ये कैसे। तो अब हम आ गए हैं वी एस कोड पे। अब वी एस कोड पे यहाँ पे एक फाइल है फर्स्ट डॉट सी पी पी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड आयो स्ट्रीम। यहाँ पे डॉट एच लिखने का कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है डॉट एच। ये हो गया। अब समझना है इसमें क्या, वो चीज समझिए। जैसे कि उसमें टर्बो सी में हम यहाँ पे लिख रहे थे इंक्लूड कोनियो डॉट एच लिख रहे थे। ये जो होता है कोनियो डॉट एच, पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। इंट मेन, ये हो गया रिटर्न जीरो। अब समझना है, ये हो गया मेरा इतना स्ट्रक्चर इसका हो गया। एक चीज यहाँ पे मेरा छूट रहा है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। अब फिर समझाएंगे कि ये यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं, ये चीज समझाएंगे। अभी वेट कीजिए एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम सी आउट हेलो मिस्टर कोडर, चलिए इतना चीज हम लिख लिए। अब समझिए प्रोग्राम जो है पहले ये रन कर जाएगा सिंपल में, ये रन कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट एच ये नहीं लगता है आईओ स्ट्रीम के साथ, ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है इसमें। कोनियो क्यों नहीं यूज होता है इसमें, ये चीज समझिए। यहाँ पे कोनियो यूज नहीं होता है। जब हम कोनियो यूज करते हैं, कोनियो हम क्यों यूज कर रहे थे, सी एल आर एस सी आर फंक्शन के लिए, जो इस कोई काम नहीं। जैसे यहाँ से हम रन कर रहे हैं सिंपल में तो ये रन हो जा रहा है, यहाँ से डिलीट कर दे रहे हैं डिलीट हो जा रहा है। यहाँ पे हमको स्क्रीन क्लियर करने का कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे हम गेट सी एच यूज कर रहे थे फंक्शन टर्बो सी के अंदर में। अब गेट सी एच फंक्शन को यूज करते थे स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते थे। तो इस वाले में हमको स्क्रीन को होल्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ पे रन कर रहे थे, यहाँ पे खुद से रुक रहा है, इसलिए हमको गेट सी एच का इसमें कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। अब समझिए यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी क्यों यूज करते हैं। अगर एक सेकेंड के लिए मान ले कि ये चीज हम नहीं लिखते अपने प्रोग्राम के अंदर में, तो हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमको एस टी डी कॉलन कॉलन यूज करना होगा सी आउट के पास, ई एंड एल के पास भी एस टी डी कॉलन कॉलन यूज करना होगा। अब जाके मेरा प्रोग्राम रन करेगा। तो यहाँ पे जितना बार आप सी आउट ई एंड एल या सी इन लिखते हैं उतना बार आपको उसके पहले एस टी डी लिखना पड़ेगा। जितना बार जहाँ जहाँ लिखिएगा उसके पहले एस टी डी लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि इसको इतना हम ना लिख करके, यहाँ पर ना लिख करके इसको एक बार में ही ऊपर में ही लिख दीजिए, ताकि हमको हर बार नहीं लिखना पड़े। आया बात समझ में। बस इसका इतना ही बेसिक यूज होता है। अब इसमें हम गेट सी एच यूज नहीं करते, सी एल आर एस सी आर यूज नहीं करते, इसलिए हमको यहाँ पे कोना डॉट एच की कोई नीड नहीं है। तो बेसिक यही चीज होता है दोनों में। वैसे टर्बो सी बिगनर लेवल के लिए है, लेकिन अगर हाई लेवल का प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो वी एस कोड ही कोई भी प्रोग्रामर सजेस्ट करेगा आपको। इसलिए वीडियो समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब।